कॉलेज का पहला दिन बीत चुका था। अन्वी और अर्जुन की मुलाकात साधारण थी, पर दिल में गहरी छाप छोड़ चुकी थी। दूसरे दिन क्लास में पहुंचते ही अर्जुन की नजर अन्वी को ढूंढने लगी। भीतर ही भीतर वह खुद से कह रहा था, काश आज भी वह मेरे पास बैठ जाए। और जैसे किस्मत ने उसकी बात सुन ली हो, अन्वी क्लास में दाखिल हुई और सीधे उसके बगल वाली सीट पर आकर बैठ गई। हाय अर्जुन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया। वह छोटी सी मुस्कान अर्जुन के लिए दिन भर की खुशी बन गई। ग्रुप स्टडी का बहाना धीरे धीरे क्लासेस आगे बढ़ीं। प्रोफेसर ने पहला प्रोजेक्ट दिया, ग्रुप बनाकर असाइनमेंट तैयार करने का। अन्वी ने बिना देर किए कहा, अर्जुन, हम दोनों साथ करेंगे ना? अर्जुन के चेहरे पर अनायास चमक आ गई। हाँ, क्यों नहीं। और इस तरह दोनों लाइब्रेरी, कैंटीन और कॉलेज गार्डन में बैठकर प्रोजेक्ट बनाने लगे। कभी किताबों के बीच बहस होती, ये पॉइंट सही है, नहीं ये ऐसे लिखना चाहिए, और कभी मजाक मस्ती में घंटों निकल जाते। लाइब्रेरी के पल, लाइब्रेरी की खामोशी में अक्सर दोनों एक दूसरे को चोरी चोरी देखते। अन्वी किताब में झुककर नोट्स बनाती और अर्जुन उसे देखता रहता। कभी अन्वी अचानक कह देती, क्या देख रहे हो? अर्जुन हड़बड़ाकर बोलता, आ, कुछ नहीं, बस सोच रहा था कि यह सवाल कैसे सॉल्व होगा। अन्वी हंस पड़ती और उसके गालों की लाली अर्जुन के दिल को छू जाती। कैंटीन की बातें अब कैंटीन उनकी छोटी सी दुनिया बन चुकी थी। हर दिन क्लास के बाद दोनों वहीं जाते। अन्वी चाय ऑर्डर करती और अर्जुन समोसे। एक दिन अन्वी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता है, ये कैंटीन वाली चाय दुनिया की सबसे अच्छी चाय है। अर्जुन मुस्कुराकर बोला, हाँ, क्योंकि इसे तुम मेरे साथ पीती हो। अन्वी चौंकी, फिर हल्के से मुस्कुरा दी। दोनों के बीच एक अनकहा इशारा था, जो शब्दों से ज्यादा गहरा था। पहली आउटिंग कॉलेज की तरफ से एक इंडस्ट्रियल विजिट रखी गई। पूरी क्लास एक बस से घूमने निकली। बस में सब गाना गा रहे थे, शोर मचा रहे थे। अन्वी और अर्जुन खिड़की वाली सीट पर बैठे थे। तेज हवा अन्वी के बालों को उड़ाती और अर्जुन बस चुपचाप उसे देखता रहता। अन्वी ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन, तुम्हें चुपचाप देखना बहुत पसंद है ना? अर्जुन झेंप गया, ना, नहीं तो। झूठ है, अन्वी हंसती। उस हंसी की गूंज अर्जुन के दिल में घंटों तक बनी रही। देर रात की बातें, अब दोनों का रिश्ता कॉलेज तक सीमित नहीं रहा। व्हाट्सएप पर चैट्स शुरू हो गईं। कभी पढ़ाई के बहाने, कभी मजाक में, कभी बस क्या कर रहे हो पूछने के लिए। एक रात 12 बजे अन्वी ने मैसेज किया, नींद नहीं आ रही? अर्जुन ने लिखा, क्यों? बस दिल कर रहा है बातें करने का। अर्जुन मुस्कुराया और लिखा, तो फिर चलो सुबह तक बातें करते हैं। और सच में वह रात सुबह तक कब निकल गई उन्हें पता ही नहीं चला। उनके लिए अब एक दूसरे की मौजूदगी सबसे जरूरी हो चुकी थी। अनकहे रिश्ते की शुरुआत दिन गुजरते गए और उनकी दोस्ती गहरी होती गई। दोनों एक दूसरे के सुख दुख का हिस्सा बनने लगे। अन्वी जब कभी उदास होती, अर्जुन उसे हंसा देता। अर्जुन जब कभी हिम्मत हारता, अन्वी उसे समझाती। कॉलेज के दोस्त भी अब नोटिस करने लगे थे, ये दोनों हमेशा साथ क्यों रहते हैं? कुछ तो चल रहा है। लेकिन अर्जुन और अन्वी खुद को बस अच्छा दोस्त ही कहते रहे। दिल के अंदर दोनों जानते थे कि ये दोस्ती कुछ ज्यादा है, पर कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। दोस्ती की डोर अब इतनी मजबूत हो चुकी थी कि बिना एक दूसरे से मिले दिन अधूरा लगता। क्लास हो या कैंटीन, प्रोजेक्ट हो या लाइब्रेरी, अर्जुन और अन्वी हमेशा साथ रहते। बाहर से दोनों खुद को सिर्फ अच्छे दोस्त कहते, लेकिन दिल में एक ऐसी लहर उठ रही थी जिसे शब्द देना आसान नहीं था। अन्वी का राज, एक दिन क्लास खत्म होने के बाद अन्वी थोड़ी उदास लग रही थी। चेहरे पर वही मुस्कान थी, पर आंखों में हल्की नमी छिपी थी। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है? अन्वी ने जोर से हंसने की कोशिश की, कुछ नहीं, बस थकान है। लेकिन अर्जुन उसकी आंखों को पढ़ चुका था। अन्वी, तुम जानती हो ना, मुझसे कुछ छुपा नहीं सकती। अन्वी चुप रही, फिर धीरे से बोली, पापा चाहते हैं कि मैं पढ़ाई के बाद वापस लखनऊ चली जाऊं। उन्हें लगता है कि यहाँ का माहौल मेरे लिए अच्छा नहीं।
अर्जुन का दिल धक से रह गया। वह कुछ पल तक चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम चली गई तो मैं। अन्वी ने उसकी ओर देखा, पर कुछ बोली नहीं, बस हल्की सी मुस्कान दी जिसमें बहुत कुछ छुपा था। हॉस्टल की बालकनी रात को हॉस्टल की बालकनी में खड़ी अन्वी आसमान देख रही थी। फोन उसकी हथेली में था। अर्जुन का मैसेज आया, जाग रही हो? हाँ। तारों को देख रही हो? अन्वी चौंकी। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? अर्जुन ने जवाब दिया, क्योंकि मैं भी वही कर रहा हूं। लगता है हम दोनों की दुनिया अब एक जैसी हो गई है। अन्वी देर तक स्क्रीन को देखती रही। शब्दों के पार भी एक जुड़ाव था जो दोनों को बांध चुका था। दोस्ती गहरी थी, लेकिन डर भी था। डर इस बात का कि अगर कभी ये रिश्ता टूट गया तो। एक दिन अन्वी ने सीधा सवाल कर दिया, अर्जुन, अगर कल हम अलग हो गए तो? अर्जुन चौंका। अलग? मतलब अगर हमारी राहें कभी अलग हो गईं तो? अर्जुन कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, अन्वी, मैं इतना जानता हूं कि जिंदगी जहां भी ले जाए, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाऊंगा। अन्वी की आंखों में आंसू चमकने लगे, पर उसने जल्दी से चेहरा मोड़ लिया। चलो छोड़ो, ज्यादा फिलॉसफी मत करो, चलो कैंटीन चलते हैं। कॉलेज फेस्टिवल। कॉलेज में वार्षिक फेस्टिवल की तैयारियां शुरू हो गईं। स्टेज, लाइट्स, डांस, ड्रामा, हर तरफ रौनक थी। अन्वी ने अर्जुन से कहा, तुम डिबेट में हिस्सा लोगे ना? अर्जुन ने सिर हिलाया, नहीं, मुझे स्टेज पर बोलना अच्छा नहीं लगता। अन्वी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें अपने डर पर जीत पाना चाहिए। मैं चाहती हूं कि तुम ये डिबेट जीत कर दिखाओ। अर्जुन ने मुस्कुराकर हामी भर दी। फेस्टिवल के दिन अर्जुन ने जब मंच पर कदम रखा तो उसकी निगाहें सिर्फ एक चेहरा ढूंढ रही थीं, अन्वी। और सचमुच उसकी मुस्कान देखकर अर्जुन ने पूरे आत्मविश्वास से भाषण दिया और डिबेट जीत ली। स्टेज से उतरते ही अर्जुन ने सबसे पहले अन्वी को देखा। वह तालियां बजा रही थी, आंखों में गर्व था। उस पल अर्जुन ने मन ही मन कहा, अगर आज मैं जीत पाया हूं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। अनकहे इज़्ज़हार। अब दोनों की दोस्ती एक नए मोड़ पर थी। रिश्ता दोस्ती से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका था, लेकिन इजहार करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। एक शाम कॉलेज गार्डन में दोनों बैठे थे। सूरज ढल रहा था, हल्की हवा बह रही थी। अर्जुन ने कहा, अन्वी, कभी कभी लगता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा सोचता हूं। अन्वी ने मुस्कुराकर कहा, और मुझे लगता है कि तुम बिना कहे बहुत कुछ कह देते हो। दोनों के बीच चुप्पी छा गई। उस चुप्पी में ही अनगिनत बातें थीं जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरी थीं। आखिर में उनकी आंखों में, हंसी में, खामोशी में, सब में एक रिश्ता पल रहा था। रिश्ता जो दोस्ती से शुरू हुआ था और अब धीरे धीरे मोहब्बत की ओर बढ़ रहा था। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई यही थी कि ये मोहब्बत अब तक अनकही थी। कॉलेज की दोस्ती अब दिल की गहराइयों तक पहुंच चुकी थी। दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई थी। सुबह की गुड मॉर्निंग से लेकर रात की गुड नाइट तक। अगर कभी मैसेज लेट हो जाए तो बेचैनी बढ़ जाती। दोस्ती का नाम था, पर असल में दोनों ही जान चुके थे कि यह रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रहा। अर्जुन की बेचैनी। अर्जुन अक्सर खुद से सवाल करता, क्या मैं उसे बता दूं कि मैं उससे प्यार करता हूं? लेकिन अगर उसने मना कर दिया तो? वह डरता था कि कहीं इस इजहार से उनकी खूबसूरत दोस्ती ही ना टूट जाए। लेकिन दिल का हाल छुपाना भी मुश्किल था। अन्वी की दुविधा। अन्वी भी अंदर ही अंदर वही महसूस करती थी। उसके लिए अर्जुन सिर्फ दोस्त नहीं रहा था, लेकिन वह सोचती, लड़कियां अगर पहले बोलें तो लोग गलत समझते हैं, कहीं अर्जुन मुझे सीरियस न ले तो। वह चुप रहती, लेकिन उसकी आंखें हर बार अर्जुन को देखकर बहुत कुछ कह जाती। बर्थडे का मौका। अर्जुन का बर्थडे आने वाला था। पूरे फ्रेंड सर्कल ने सरप्राइज प्लान किया। अन्वी ने भी कुछ खास सोचा, एक छोटा सा गिफ्ट और एक कार्ड। कार्ड पर उसने लिखा, तुम सिर्फ मेरे अच्छे दोस्त नहीं, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। लेकिन आखिरी लाइन लिखने की हिम्मत नहीं हुई, मैं तुमसे प्यार करती हूं। वह रात बर्थडे पार्टी में सब मस्ती कर रहे थे।
केक काटा गया, डांस हुआ, दोस्तों ने धमाल मचाया, लेकिन अर्जुन की निगाहें बार बार सिर्फ अन्वी को खोज रही थीं। पार्टी खत्म होने के बाद देर रात हॉस्टल लौटते वक्त अर्जुन और अन्वी अकेले थे। रास्ता सुनसान था, बस स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी पड़ रही थी। अर्जुन ने अचानक कदम रोक दिए। अन्वी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अन्वी का दिल तेज धड़कने लगा। क्या? अर्जुन की आवाज कांप रही थी। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। तुम्हारे बिना अब एक दिन भी सोचना मुश्किल है। अन्वी, आई लव यू। अन्वी की खामोशी। अन्वी चौंकी। उसका चेहरा लाल हो गया। वह कुछ बोल नहीं पाई, बस झुककर चुपचाप खड़ी रही। अर्जुन को लगा शायद उसने गलती कर दी। वह धीरे से बोला, अगर तुम नहीं चाहती तो हम दोस्त की तरह रहेंगे। मैं उससे पहले अन्वी ने उसकी बात काट दी। धीरे से बोली, पागल, बोलने में इतना वक्त लगा दिया। मैं भी वही महसूस करती हूं, लेकिन डरती थी कि कहीं तुम मुझे गलत ना समझो। दोनों की आंखों में आंसू थे। उस सुनसान सड़क पर बस स्ट्रीट लाइट की रोशनी में दो दिल एक हो गए। अर्जुन ने अन्वी का हाथ थाम लिया। अब चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अन्वी ने हल्की मुस्कान दी। और मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अगले दिन की चमक। अगले दिन कॉलेज में दोनों वैसे ही साथ थे जैसे पहले, पर अब आंखों में एक नया नूर था। दोस्ती के रिश्ते में अब मोहब्बत की मिठास घुल चुकी थी। हर क्लास, हर ब्रेक, हर बातचीत अब और भी खास हो गई थी। लेकिन कहते हैं ना, जब मोहब्बत अपनी ऊंचाई पर होती है, तभी किस्मत नए इम्तिहान लेने लगती है। अर्जुन और अन्वी को भी जल्द ही एक ऐसा मोड़ मिलने वाला था जहां उनका रिश्ता परखा जाएगा। इज़हार के बाद अर्जुन और अन्वी की जिंदगी बदल चुकी थी। दोस्ती अब मोहब्बत में बदल चुकी थी और इस रिश्ते में एक नया रंग आ गया था। कॉलेज का हर दिन अब और भी खूबसूरत लगने लगा।